कैसे हो बच्चों आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ रहे होंगे। किसी भी तरीके से आपको लेक्चर्स में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। हम हर चैप्टर को हर लेक्चर को लगातार कंप्लीट करते जा रहे हैं। आपको सभी लेक्चर हमारे YouTube चैनल कुमार प्रवीण झा, मैं एक बार राइट कर देता हूँ। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी आप लोग जो वीडियो देख रहे हो ये कुमार प्रवीण झा YouTube चैनल है। इस पर आप प्लेलिस्ट में जाइएगा बच्चों, आप अपने YouTube के प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहाँ पर यदि आपको समझ में नहीं बैठता तो आप घर में आपसे जो बड़े हैं उनको दिखाइए कि इसमें प्लेलिस्ट कहाँ होती है। वहाँ पर क्लास 6 साइंस डला हुआ है, वहाँ पर जाके देखिए। आपको आपके सभी चैप्टर्स कंप्लीट है और आपका होमवर्क PDF फाइल में आपको वहाँ पर डले हुए हैं। तो आप अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हैं इसके लिए कि होमवर्क कहाँ है कहाँ नहीं है, या हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो बच्चों। ठीक है बच्चों, आइए आज बच्चों जैसे कि आपको पता है रिसेंटली हमने एक चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया है और लाइट का चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर 192 आज आप लोग ओपन करिए बच्चों, पेज नंबर 192 और देखिए पेज नंबर 192 ओपन करिएगा। और आज हम इसमें कल हमने आपको पता होगा प्रीवियस लेक्चर में ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस के बारे में कुछ हमने इन्फॉर्मेशन दी थी। जिनका स्वयं का लाइट होता है, ओवन लाइट होता है वो ल्यूमिनस, जिनका खुद का लाइट नहीं होता है वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। आज आप पेज नंबर 192 ओपन करिए और यहाँ से हाथ में पेंसिल ले लीजिएगा। ठीक है बच्चों, और देखिए ऑल ऑफ यू मस्ट हैव सीन एट नाइट given out cool milky white light. Similarly you must have seen planet Venus which appears like a very bright star during early evening. Why do you call non-luminous body when actually light to coming from them? आपने कहोगे सर मून कैसे नॉन ल्यूमिनस है, मून भी तो रात में चमकता है, या वीनस भी तो चमकता है, जो प्लेनेट हमारा वीनस है वो भी चमकता है। ये कैसे जब अगर ये चमकते हैं तो ल्यूमिनस होनी चाहिए, नॉन ल्यूमिनस कैसे हुए? क्योंकि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनका खुद का कोई लाइट नहीं होता है। समझिए आप। वेल द सिंपल रीजन इज दैट दे डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओवन। ये सिंपल रीजन है, इनका खुद का कोई प्रकाश नहीं होता है। इंस्टेड दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन फेलिंग ऑन देम। जब सूरज का प्रकाश इन पे पड़ता है तो ये उसके रिफ्लेक्शन से चमकते हैं। हैंस दे आर नॉन ल्यूमिनस बॉडी, इसलिए क्या है ये नॉन ल्यूमिनस बॉडी। समझ गए? डाउट क्लियर हो गया आपके माइंड से? ठीक है। हाउ कैन नॉन ल्यूमिनस बॉडी आर मेड ल्यूमिनस? किस प्रकार से नॉन ल्यूमिनस बॉडी को हम ल्यूमिनस बना सकते हैं वो भी जानते हैं। ए नॉन ल्यूमिनस बॉडी कैन बी मेड ल्यूमिनियस बाय हीटिंग इट। टेक एन आयरन वायर एंड हीट it on a gas flame in about 2 minutes. The iron wire will get red hot and start emitting light. At this moment the temperature at iron between 600 to 800 डिग्री सेल्सियस। मान लो आपने एक आयरन लिया, हमें नॉन ल्यूमिनस को ल्यूमिनस बनाना है। आपने एक आयरन का टुकड़ा लिया, उसको गर्म किया, इतना गर्म कर दो आप, इतना गर्म कर दो कि लाल हो जाए, वो रेड हॉट यानी लाल गर्म हो जाए। तो अब वो लाल गर्म होती है वो चमकने लग जाएगा, यानी वो अब क्या हो गया ल्यूमिनियस हो चुका है। लगभग 600 से 800 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा। When the light falls on the object it reflect back. हम जानते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब लाइट पड़ती है तो वापस रिफ्लेक्ट करती है, वापस वो टकराकर उससे चली जाती है। दिस इज नॉन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अंडरलाइन करेगा, इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब भी प्रकाश किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है, टकराने के बाद वो वापस लौट जाती है, इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट ओनली व्हेन द रिफ्लेक्टेड लाइट रीच आवर आइज। और ये वापस टकराकर हमारी आंखों से टकराती है, तब जाके हमें वो वस्तु दिखाई देती है। इन ए डार्क रूम, जब आप अंधेरे वाले रूम में जाते हो, इफ यू स्विच ऑन ए टॉर्च we will able to see not only that the object which the light falls but also those present close of the object on which that light is not falling. किसी अंधेरे रूम में जाओ आप और टॉर्च का स्विच ऑन करो तो आपको टॉर्च की लाइट जिन जिन ऑब्जेक्ट पर पड़ेगी वो ही आपको दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि टॉर्च की लाइट उस ऑब्जेक्ट से टकराकर, जैसे आप कुर्सी की तरफ करोगे तो कुर्सी ही दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि लाइट कुर्सी से टकराकर हमारी आंखों पर वापस आई और हमें सिर्फ कुर्सी ही, चेयर ही दिखाई दे रहा है। ऐसा ही होता है ना? ठीक है।
The light is spread through air. This is a reason why we are able to see object on which the sunlight is not falling directly. Path of light is called ray of light, which is represented by an arrow. सूर्य की लाइट पे ऐसे टकराकर और चारों तरफ फैलती है और वस्तुओं में दिखाई देती है। तो जो लाइट रेज होती है उसको हम एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। किसके द्वारा? एरो के द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। द हेड ऑफ एरो गिव्स ऑन द डायरेक्शन इन विच लाइट, जो एरो का तीर है, हेड है, ये हेड वाला हिस्सा है, ये लाइट की डायरेक्शन को बताता है कि लाइट किधर से किधर की ओर जा रही है। ठीक है बच्चों। ए ग्रुप ऑफ पैरेलल रे कॉल्ड ए बीम ऑफ लाइट, और बहुत सारे लाइट रेज का ग्रुप क्या कहलाती है? बीम ऑफ ए लाइट, प्रकाश का पुंज कहलाती है। ठीक है, आइए अगला टॉपिक है आपका क्लासीफाई द नॉन ल्यूमिनस बॉडी। नॉन ल्यूमिनस बॉडी को किस प्रकार से हम लोग क्लासीफाई करें? नॉन ल्यूमिनस मटेरियल्स कैन बी क्लासीफाइड ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपिक्यू। नॉन ल्यूमिनस बॉडी को 3 भागों में यहाँ पर बांटा गया है। ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। बच्चों लिखिए, ट्रांसपेरेंट मीन्स पारदर्शी। क्या लिखोगे? पारदर्शी। अगला है आप लोगों का ट्रांसलूसेंट, लिखिए पारभासी। क्या लिखोगे? पारभासी। और तीसरा एपिक्यू यानी अपारदर्शी। ठीक है, तीनों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, पहले तो आप ये चीजें लिखिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वे लाइट बिहेव्स इट मील्स देम। लाइट नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को इनमें लाइट गुजरने के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपिक्यू। टेक 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ लाइट ऑन देम। टेक ऑब्जेक्ट कलरलेस पॉलिथीन पेपर, ऑयली पेपर, कार्डबोर्ड। जैसे कलरलेस पॉलिथीन पेपर लीजिएगा, मैं बता देता हूँ हल्का सा आपको। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? जिसमें आर पार हमें ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे जैसे कि आप कोई पेपर ले लीजिएगा, सॉरी पॉलिथीन लीजिएगा ट्रांसपेरेंट, कोई प्लास्टिक की बोतल जो ट्रांसपेरेंट हो आर पार दिखाई देता है, तो वो क्या है? ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसलूसेंट क्या होता है? ऑयली पेपर। किसी पेपर में आपने तेल लगा लिया, आप उसको तिरछा करके देखिएगा, आपको थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई देगा, तो वो क्या है? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है। ओपिक्यू जैसे कि दीवार, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लाइट आर पार ही नहीं गुजर रही है। अपारदर्शी यानी कुछ भी नहीं दिख रहा है। कार्डबोर्ड, गत्ता, ये वुडन बॉक्स, ये सब क्या है? जिनके आर पार हम देख नहीं सके, वो ओपिक्यू ऑब्जेक्ट होते हैं। Place each paper one by one in front of our eye and raise it towards the window or another sources of light and observe the object through them. Is they different in the object? View object, see object, piece of paper. हम अलग अलग तरीके से तीनों पेपर आपको लिए गए हैं, अलग अलग तरीके से तीनों को आप अपने आंखों के सामने रखिए, आपको कुछ ना कुछ डिफरेंसेस दिखाई देगा। You will be observe, देखिए आपको डायग्राम में भी दिखाया गया है। You will be observe that the object look unchanged, view change, colorless polythene paper। कलरलेस पॉलिथीन पेपर लोगे ऐसे अपनी आंखों के सामने, तो दूसरी ओर का ऑब्जेक्ट आपको क्लियर दिखाई देगा। पॉलिथीन जो ट्रांसपेरेंट होती है अपने पास। द वैक्स और ऑयली पेपर मेक्स द ऑब्जेक्ट टू फ्रोस्टली एंड डल। ऑयली पेपर या मोम पेपर लोगे, मोम वाला पेपर या ऑयली पेपर, तो आप अपनी आंखों के सामने रखोगे तो आपको थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई देगा। डल मीन्स धुंधला। थ्रो कार्डबोर्ड ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी seen at all. The light ray easily pass through polythene paper are enabled to see the object beyond the polythene paper. कार्डबोर्ड जब आप लेते हो तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब लाइट रे जो होती है ना, पॉलिथीन वाला पेपर है, उसमें से आसानी से आर पार गुजर रही है, इसीलिए हमें क्लियर दिखाई देता है बच्चों। ठीक है, तो ये बच्चों ये आपका हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी डेफिनेशंस की चर्चा करेंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो आप वीडियो को कंप्लीट देखा करिए और कमेंट बॉक्स में अपना नाम जो लिखें। और किसी भी फ़ोन में आप पेरेंट्स के पास कितने 1-2 फ़ोन जो भी हो पेरेंट्स के पास, तो आप किसी भी फ़ोन में देखिए। और चैनल जब भी इस यूट्यूब, आप जरूरी नहीं है व्हाट्सएप में ऐड हो, आप सीधे यूट्यूब चैनल खोलिए और ये नाम टाइप करिए, आपको सब्सक्राइब वो ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पर सब्सक्राइब करिए, ओपन करिए, प्लेलिस्ट में जाइएगा। क्लास 6 साइंस के आपको सभी लेक्चर्स वहाँ पर प्रोवाइड हैं सीक्वेंस से। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।